दोस्तों, क्या सच में देश की राजधानी दिल्ली में लोग घर खरीदने से डरने लगे? और जो लोग पहले ही किसी भी कीमत पर दिल्ली में घर लेना चाहते थे, वही आज दूसरे शहर और दूसरी लोकेशन की तरफ भागे। तो क्या आप यकीन करेंगे, क्या दिल्ली अब रहने के लिए महंगी ही नहीं बल्कि मुश्किल भी होती जा रही है? क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको बेहतर लाइफस्टाइल नहीं मिल रही? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही ट्रेंड अगले 5 से 10 साल तक चलता रहा तो क्या दिल्ली का रियल एस्टेट धीरे धीरे सिर्फ अमीर इन्वेस्टर्स का बाजार बनकर रह जाएगा, जबकि असली घर खरीदार एनसीआर के नए शहरों में बस जाएंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं किसी बिल्डर का प्रचार नहीं करने वाला, बल्कि आंकड़ों, ग्राउंड रियलिटी और रियल एस्टेट की भाषा में समझेंगे कि आखिर दिल्ली से घर खरीदार क्यों भाग रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, किस वजह से गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा जोखिम छिपा हुआ है, और आखिर अगर आज आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 5 साल में एनसीआर का कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है और किन जगहों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम एक बात समझनी होगी कि कोई भी इंसान सिर्फ मकान नहीं खरीदता, वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल खरीदता है। पहले समय अलग था, लोग सोचते थे कि दिल्ली में पता होना ही स्टेटस है, लेकिन आज की नई पीढ़ी सोचती है कि रोज़ 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसना, पार्किंग के लिए लड़ना, खराब हवा में बच्चों को पालना, बारिश में बाढ़ जैसे हालात और 2 करोड़ रुपए देकर 1200 या 1400 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना क्या सच में समझदारी है? दोस्तों, यहीं से पूरी कहानी बदलनी शुरू हुई। आज दिल्ली में नए बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लगभग ना के बराबर लॉन्च हो रहे हैं। ज़मीन सीमित है, पुरानी कॉलोनियों का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट धीमा है और नई सप्लाई बेहद कम है। जब सप्लाई कम और मांग बनी रहती है तो कीमतें बढ़ती है। यही कारण है कि साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और कई अच्छे इलाकों में एक सामान्य परिवार के लिए घर खरीदना लगभग असंभव हो गया है। कई इलाकों में अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स या इंडिपेंडेंट घरों की कीमत आसानी से 2 करोड़ रुपए शुरू होकर 5 करोड़ या 10 करोड़ या उससे ऊपर चली जाती। अब सवाल ये है कि क्या हर खरीदार इतना पैसा खर्च कर सकता है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि लोग ऑप्शंस तलाश रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी वजह आती है कि एयर क्वालिटी यानी AQI। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे दिल्ली की खराब हवा सिर्फ सर्दियों की प्रॉब्लम है, लेकिन अब हालात बदल गए। पॉल्यूशन अब लोगों के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की जिंदगी और मेडिकल खर्च तक को प्रभावित कर रही है। अगर किसी परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर बार बार साफ हवा में रहने की सलाह दे रहे हैं, तो वो परिवार सिर्फ लोकेशन नहीं देखता, वो हेल्थ भी देखता है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत खुले इलाकों और नई टाउनशिप की मांग लगातार बढ़ रही है। तीसरी वजह है पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली की कई कॉलोनियाँ आज भी बेहद अच्छी लोकेशन पर है, लेकिन वहाँ चौड़ी सड़कें नहीं, पार्किंग की भारी प्रॉब्लम्स हैं, बिजली की पुरानी लाइनें हैं, सिविल सिस्टम पुराना है और नई पीढ़ी जिस तरह की क्लब सुविधा, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एरिया, कोवर्किंग स्पेस और सिक्योरिटी चाहती है, वो सब पुराने इलाकों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब जरा गुरुग्राम की तरफ आइए। अगर आप पिछले 10 सालों का नक्शा उठाकर देखें तो गुरुग्राम सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि कॉरपोरेट इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। हजारों मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, लाखों प्रोफेशनल्स यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में जहाँ नौकरी होगी वहीं घरों की मांग भी बढ़ेगी। लेकिन गुरुग्राम के अंदर भी सबसे बड़ा बदलाव द्वारका एक्सप्रेसवे ने किया है। एक समय था जब लोग इस दूर का इलाका मानते थे, लेकिन आज यही कॉरिडोर लग्जरी रियल एस्टेट का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है। एयरपोर्ट की बेहतर पहुंच, चौड़ी सड़कें, नई सोसाइटियां, बड़े डेवलपर्स और फ्यूचर की बेहतर कनेक्टिविटी ने यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों को तेजी से ऊपर पहुंचाया। कई प्रोजेक्ट्स में कुछ सालों के भीतर ही कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन यहाँ एक बात मैं बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स जरूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ इसलिए घर मत खरीदिए क्योंकि किसी ने कहा कि यहाँ कीमत दोगुनी हो जाएगी। हमेशा डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, पोजीशन की तय समय सीमा, आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्तविक मांग को ज़रूर जांचिए। अब बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और न्यू गुरुग्राम की। इन इलाकों में बड़ी IT कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिस और हाई इनकम प्रोफेशनल्स की मौजूदगी ने लगातार मांग बनाई है। इसलिए यहाँ प्रीमियम हाउसिंग की बिक्री मजबूत बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई जोखिम नहीं है। लग्जरी बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ती है तो कभी कभी कुछ समय तक स्थिर यानी स्टेबल भी रहती है। इसलिए इन्वेस्टर्स और एंड यूजर की रणनीति अलग होनी चाहिए। अब चलते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ। अगर दिल्ली का खरीदार
बजट और लाइफस्टाइल दोनों का बैलेंस चाहता है तो उसकी नज़र सबसे पहले यहीं पर जाती है। नोएडा में चौड़ी सड़कें, सेक्टर आधारित प्लानिंग, बेहतर बिजली व्यवस्था, मेट्रो नेटवर्क और नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे मजबूत ऑप्शन बनाया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन मिडिल क्लास के लिए सबसे आकर्षक इलाकों में शामिल हो चुका है। यहाँ अभी भी कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा बजट मिलता है जो दिल्ली की तुलना में काफ़ी अफोर्डेबल है। लगभग 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की रेंज में खरीदारों के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। यही वजह है कि आईटी प्रोफेशनल्स, युवा परिवार और पहली बार घर खरीदने वाले लोग बड़ी संख्या में इस इलाके की ओर जा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा चर्चा जिस इलाके की होती है वो है जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेस में। यहाँ लोगों को भविष्य दिखाई देता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और नई सड़क प्रोजेक्ट्स के कारण इस पूरे इलाके को लॉन्ग टर्म के ग्रोथ इंजन के रूप में कुछ लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मेरी एक स्पष्ट राय है, एयरपोर्ट के नाम पर हर ज़मीन सोना नहीं बन जाती। कई लोगों ने पहले भी केवल अफवाहों के आधार पर प्लॉट खरीदे और सालों तक फंस गए। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कानूनी स्थिति, मालिकाना हक, विकास योजनाएं और प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की जांच करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, एयरपोर्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में वहाँ हज़ारों लाखों लोग ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अभी भी आप देख रहे हैं फ़्लाइटें पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है और आसपास के जो इलाके के लोग हैं अभी भी दिल्ली से फ्लाई करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। खैर, अब बात करते हैं सोनीपत की। कुछ साल पहले तक ये दिल्ली के लोगों की प्राथमिकता नहीं था, लेकिन आज केएमपी एक्सप्रेसवे, यूईआर 2 और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से इसे नए ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्री, एजुकेशन और वेयर हाउसिंग की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। अगर आने वाले सालों में रोजगार के मौके इस तरफ बढ़ते रहे तो रेजिडेंशियल मांग भी मजबूत हो सकती है। अब जरा पूरे एनसीआर की तस्वीर देखिए दोस्तों। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनियों की रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई माइक्रो मार्केट में कीमतों में 2 अंकों की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। खासकर गुरुग्राम के कुछ प्रीमियम इलाकों और द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट में कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिक्री का लेवल लगातार मजबूत बना हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण केवल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वास्तविक एंड यूज़र डिमांड भी है। अब मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला व्यक्ति दिल्ली में 2 करोड़ रुपए का पुराना फ्लैट खरीदता है जहाँ पार्किंग सीमित है, सोसाइटी पुरानी है और फ्यूचर में रीडेवलपमेंट की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसी बजट में कहीं अच्छी लोकेशन, वो फिर गुरुग्राम, नोएडा, सोनीपत हो सकता है, जहाँ गेटेड सोसाइटी में बड़ा घर खरीदे, जहाँ क्लब हाउस है, स्कूल पास है, अस्पताल, ऑफिस तक पहुँचना आसान है और भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होने की संभावना है। दोस्तों, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि दिल्ली में अगर प्रॉपर्टी महंगी है तो गुरुग्राम में कौन सी सस्ती है। गुरुग्राम जैसे शहरों में तो आग लगी हुई है। यहाँ भी वही स्थिति है जो दिल्ली में है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना मजबूत नहीं है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन बारिश में पानी, समझ रहे हैं, बाढ़ के हालात होते हैं, पूरा शहर दरिया बन जाता है। और अभी आप देख रहे हैं मानसून है और किस तरह की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। AQI दिल्ली एनसीआर में, फिर चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली हर जगह ख़राब है। लेकिन यहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा है, इसलिए लोग दिल्ली के मुकाबले गुरुग्राम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि कम से कम उनका ट्रैवल टाइम तो बच रहा है। ट्रैफिक जाम में वो दिल्ली जाएंगे तब भी फंस रहे हैं। गुरुग्राम में कम से कम ये है कि घर नज़दीक है तो ट्रैफिक जाम से ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हालात ऐसे नहीं कि पूरी तरह यहाँ भी ठीक है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। लगातार तेज़ी से हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी के दाम इन इलाकों में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुकाबले लोग अब दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहरों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, फिर चाहे नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, ग्रेटर नोएडा हो या न्यू गुरुग्राम और ख़ासतौर से सोनीपत, क्योंकि सोनीपत भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी यहाँ बेहतर हो रही है। लोगों को लग रहा है कि अगर बड़ा स्पेस हमें उतने ही समय के ट्रैवल टाइम के दौरान में मिल जाता है, यानी कि अगर आप दिल्ली में भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं और आप अगर सोनीपत बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जल्दी पहुंच जाते हैं, उसी समय में पहुंचते हैं, लेकिन आपके बजट में आपको उससे डबल स्पेस मिलता है, तो आपकी प्रेफरेंस वहीं पर होगी। तो यही वजह है कि ये तमाम शहर जो है दिल्ली के मुकाबले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली से बेहतर गुरुग्राम, नोएडा, सोनीपत, फरीदाबाद है या फिर दिल्ली? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सटीक, सही और बेबाक खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर जी पर ही मिलेगी। फिलहाल के लिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।